27 जनवरी के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट शोर नहीं कर रहा, और जब मार्केट शांत होती है ना, तो ज्यादातर ट्रेडर्स अंदर से रेस्टलेस हो जाते हैं। आज का सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो तुरंत एक्शन चाहते हैं। आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि मार्केट जब चुप होता है तब सबसे ज्यादा क्या बोलता है। 27 जनवरी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राइस से ज्यादा आपकी पेशेंस और डिसिप्लिन की टेस्ट कर सकती है या कर रही है। इस वीडियो को कॉल के लिए मत देखिए, इससे अपनी सोच को चेक करने के लिए देखिए, क्योंकि आज मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है। क्रूड ऑयल को हम 3 चार्ट के अंदर समझेंगे और एकदम परफेक्टली समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है और क्या एक्चुअली क्रूड ऑयल क्या चाह रही है। क्रूड ऑयल खामोशी से एक बात कह रही है कि ये जो 2 जगह है जो आप लोगों को मार्क करके दिया है, ये 2 जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक्यूरेट जगह फॉर ट्यूसडे और कुछ नहीं हो सकता। अगर नॉर्मल ओपनिंग रहती है क्रूड ऑयल के अंदर, तो याद रखिएगा हाई, ये जो हाई जगह है ना जहां पे हमने मार्क किया है, ये जगह में ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग होता है और प्राइस स्ट्रांगली लेवल के ऊपर या जो रेंज है इसके ऊपर सस्टेन रहती है, तो गेम आगे की ओर रह सकता है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। ये बायर्स का एक गहरी चाल है। अगर नॉर्मल ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आती है और ये जगह से एक सपोर्ट क्रिएट करता है, एकदम एग्जैक्ट ये जगह है, ये कोई सिंपल जगह नहीं है, ये टेक्निकली, साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली प्लस स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट जगह है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्रूड ऑयल के अंदर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। ये जगह में एक सपोर्ट ले लेता है, तो याद रखिएगा ये कोई ट्रैप नहीं होगा, ये एक सिंपल बाइंग मूव होगा या बायर्स का गेम रहेगा जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा ये आगे की मूवमेंट के साथ। क्लियर है? और ये आगे का मूवमेंट यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी मूवमेंट नहीं दिखने को मिलेगी, शायद 50 से 60 पॉइंट का एक मूवमेंट हो ये दिखने को मिलेगी, बट जब ये इसके ऊपर सक्सेस देगा या टिकेगा तब एक मूवमेंट आगे की ओर बढ़ सकता है। बट यहाँ से जो सपोर्ट बनाने के बाद जो मूवमेंट है ये कोई ट्रैप वाला मूवमेंट नहीं, नॉर्मल सा मूवमेंट रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। मगर मगर ये सपोर्ट को एक बार तोड़ के नीचे थोड़ी सी भी सस्टेनिटी रखे क्रूड ऑयल, तो इसका जो डाउनफॉल रहेगा कहीं ना कहीं 5480 के नियर बाई बन सकता है, नियर बाई बन सकता है, और इसका जो सक्सेस का रेंज है कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के आसपास बन सकता है, और इसके नीचे टिक जाती है तो ये बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आ सकता है, 5360 के आसपास आ सकता है, यानी कि बहुत ही बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है। बट बायर्स यही चाहेंगे कि यहाँ पे उनका पोजीशन को अच्छे से पकड़ में रखें, नया सेलर्स यहाँ पे ना आए, वो लोग यही चाह रहे हैं। और देखते हैं बादल यहाँ पे क्या करता है। एक जगह आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, और एक फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम है, ये जगह एक ऐसा प्राइस एक्शन जगह है क्रूड ऑयल के अंदर, याद रखिएगा ये सबसे बड़ी ट्रैप है, ये सबसे बड़ी ट्रैप जगह होगा। आप लोग पूरा मार्केट में मिला के देख लीजिएगा, बाजार जब नॉर्मल ओपनिंग रहेगा तब ये जो जगह है ना ये इतना प्रेशर क्रिएट करेगा ट्रेडर्स के अंदर कि ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही पावरफुल जगह है। जस्ट ये जगह साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है, इस वजह से मैं पहले ही रेंज मार्क कर दिया ये जगह एंड ये जगह। इस वजह से बहुत सारा चीजों को देखते हुए हमने ये एनालिसिस तैयार किया है। देखिए इसको और छोटा फ्रेम में हम देखते हैं, ये जगह सबसे
एक्यूरेट ट्रैप, एक्यूरेट ट्रैप जगह है जो ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए एक्चुअली बाजार बनाई है। और यहां पे ट्रेडर्स की टोटल सांस रुकवा देगी क्रूड ऑयल, सो दैट ये रेंज को दिमाग में बिठा के रख सकते हैं, मोस्ट पावरफुल रेंज। क्वेश्चन यहां पे ये कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप बन जाती तो क्या हो सकता है। गैप अप बनने के बाद हो सकता है यहां से एक सपोर्ट लेके आगे की ओर बाजार निकले, बट ये गैप अप होना बहुत चांस कम है, फिर भी हो जाती है तो यहां पे सपोर्ट लेके आगे की ओर निकल सकता है। और अगर याद रखिएगा, अगर यहां से ब्रेकडाउन होके काम कर रही है गैप अप लेने के बाद तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, क्योंकि नीचे बाजार एक ट्रैप जोन बना के रखा है, ये ट्रैप जोन यहाँ पे है। यहां से बाजार एक ट्रैप करने के बाद धीरे से घूम के ऊपर की ओर निकल जाएगा और सेलर्स यहाँ पे ही सोचते रहेंगे कि एक्चुअली बाजार तो नीचे आना चाहिए था, बट एक्चुअली बाजार नीचे ना आके यहाँ से ही घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये डाउन जो रहेगा ना, ये एक ट्रैप की तरह रहेगा और ट्रैप कर देगा सेलर्स को, और सेलर्स को फंसाने के बाद कंटिन्यू बाजार आगे की ओर निकल जाएगा। सो दैट ये जगह को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जो धीमी धीमी चाल होगी ना क्रूड ऑयल के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक होगी। क्या होगा, खतरनाक। नेचुरल गैस खामोशी से एक बात कह रही है, या तो मेरी चाल समझो या तो बहुत भारी पड़ेगी। नेचुरल गैस ये जो जगह आप लोगों को मार्क करके दिया ना, हल्के में मत लीजिए, इसके ऊपर एक बार नेचुरल गैस टिक जाता है, सिंपली सिंपली आप मेरा हर एक जो टेक्निक से यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं एनालिसिस का, वो मिला के देखिएगा, बाजार के अंदर चार्ट का जो पैटर्न रहेगा उसी सेम तरह का ही रह सकता है लगभग। जो हमारा फिलहाल के लिए जो हम जो टेक्निकल समझ पा रहे हैं उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपली बाजार इसके ऊपर टिकता है तो बाजार आराम से ये जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं रख सकता है 500 14-15 के आसपास, यानी कि मोटा मोटी करके यहाँ पे हम रेंज को पकड़ा जाए तो 18 से 20 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हो सकता है, लगभग एक मूवमेंट कैप्चर हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आगे निकलता है नेचुरल गैस तो भाई यहाँ से टोटल बुम हो सकता है, एनजी बहुत ही तेजी के साथ आगे फिर निकल सकता है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है, अगर नेचुरल गैस नॉर्मल खुलता है और नॉर्मल खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये जगह में लगभग ये जो जगह आप लोगों को मार्क करके दिया 455 के आसपास, सॉरी 445 से 46 के आसपास, तो यहां से एक सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है। और यहां से सपोर्ट लेता है तो बल्ले बल्ले है बायर्स लोगों के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 445 46 से लेके कंटिन्यू 500 के आसपास ये मूवमेंट लगा सकता है, यानी कि 50 से 55 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट हो सकता है। बट ये एक बार नीचे आके सपोर्ट बनाए तो नेचुरल गैस में ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। पहला। सेकंड, नेचुरल गैस सेलर्स को फंसाने के लिए क्या करेगा, नेचुरल गैस सेलर्स को फंसाने के लिए ये जगह को नॉर्मली मार्क करेगा और ये जगह के आसपास आके ज्यादा से ज्यादा ट्रैप प्राइस एक्शन तैयार करेगा, ट्रैप प्राइस एक्शन तैयार करेगा, और ये ट्रैप प्राइस एक्शन में जो फंसेगा वो यहाँ पे टोटली फंस जाएगा। हो सकता है 8-10 पॉइंट इसको यहाँ पे मूवमेंट दिखने को मिले या 8-10 पॉइंट ना भी मिले, ठीक है, पर बाजार एक्चुअली आके यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो खत्म कर देगा कहानी। ठीक है, अच्छे से बात को समझ जाइए। और यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं ये पैटर्न कैसे रहेगा। अगर नेचुरल गैस एक गैप डाउन करता है या एक नॉर्मल ओपनिंग रहती है बट ये प्रेशर गैप यानी कि नीचे की तरफ रहती है, तो याद रखिएगा ये जगह के नीचे जब ब्रेक डाउन कर रही है, याद रखिएगा ब्रेक डाउन कर रही है, तो ये कोई सिंपल ब्रेक डाउन नहीं होगा, सिंपल ब्रेक डाउन नहीं होगा, नो सिंपल ब्रेक डाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकली नेचुरल गैस अपने आप को बहुत ही मैच्योर कर रही है, ये जगह के अंदर बहुत ही मैच्योर कर रही है, सो दैट यहाँ पे सिंपल ब्रेकडाउन काम नहीं करेगा। सिंपल ब्रेकडाउन देने के बाद हो सकता है कुछ जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे फंस जाए, बट एक्चुअली ये ब्रेकडाउन करने के बाद बाजार चाहेगा डबल टेस्ट करने के लिए और बाजार बैक टू बैक टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेचुरल गैस पहले से ही यहाँ पे मैच्योर अपसाइड का मूवमेंट है, सो दैट यहाँ पे बाजार डाउनसाइड मतलब यहाँ पे कंफर्म होने के लिए बाजार यानी कि सेलर्स बार बार
कोशिश करेगा कि एक बार यहाँ पे हम अच्छे से कंफर्म हो जाए, और कंफर्म होने के बाद एक बार ये नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है और 420 के आसपास इसको ब्रेक डाउन करके चलता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा द बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, और ये जो मूवमेंट कहीं ना कहीं 360 के आसपास या उससे नीचे, यानी कि 360 नहीं, करीब करीब 345 के आसपास नीचे की तरफ गिर सकता है। बट सेलर्स तो यही चाह रहे हैं कि ये काम बन जाए, बट बायर्स यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जो सक्सेस चल रही है, ये सक्सेस यहाँ पे खत्म ना हो, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो लोग भी डर रहे हैं ये जगह में आ जाती है, इसके नीचे टिकता है तो टेस्टिंग वगैरह दोबारा 3 बार कर लेता है, तो यहाँ पे खतरा बन सकता है बायर्स के लिए। कंफर्म, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे और एक काम हो सकता है, आप एक स्ट्रॉन्ग गैप अप दे देता है, समझ लो कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप है, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप है, ये जगह के ऊपर गैप अप है, तो क्या हो सकता है, इसको मैं अलग चार्ट में दिखा रहा हूं, यहाँ पे गैप अप कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो क्या कंटिन्यू बाजार आगे की ओर जाएगा, देखो गैप अप हो जाए तो ये तो सिंपल बात है, और भी प्रेशर क्रिएट हो जाती है, बाजार एकदम आराम से इसके ऊपर आगे की ओर निकलने के साथ साथ, यानी कि सस्टेन देने के साथ साथ आगे की ओर निकल जाएगा, बट बाजार यहाँ से डाउन देने की कोशिश कर रही है, तो सतर्क हो जाइए। यहाँ से डाउन देने का मतलब है कि कंटिन्यू बाजार के अंदर जो मूवमेंट है, कंटिन्यू जो बाजार के अंदर मूवमेंट है, यहाँ से एक बार रेजिस्ट कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है, तो कंटिन्यू यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, ये लेवल को हटा देता हूं, ये जगह को हटा देता हूं, ठीक है, कंटिन्यू बाजार के अंदर एक बिगेस्ट डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है, ये लेवल फिर हट जाएगा, ये जगह हट जाएगा, और कंटिन्यू बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे फिर क्रिएट होगा, कंटिन्यू बाजार की मूवमेंट यहां तक दिखने को मिल सकता है 460 के आसपास, और मुझे लग रही है कि यहां से रेजिस्ट होने के साथ साथ 460 भी नहीं, कंटिन्यू यहां तक बाजार आ सकता है, 445 के आसपास या 450 के आसपास बाजार आ सकता है, यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे बाजार करने की कोशिश कर सकता है। तो आप लोगों को और थोड़ा क्लैरिटी देता हूं, ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही पावरफुल है, बट ये जो जगह दिख रही है ना, ये मोस्ट ट्रैप प्लेस है, ट्रैप ट्रैप प्लेस है, जो साइकोलॉजिकली जो वीक है, जो प्लेयर, जो ट्रेडर साइकोलॉजिकली वीक है, उनको यहाँ पे ट्रैप करेगा बाजार, और बाजार जो अचानक मूवमेंट करेगा ना, इसी में ही फंस जाएगा बंदे लोग यहाँ पे। कंप्लीटेड मेरी बात, और थोड़ा अच्छे से चार्ट को देख लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए दिमाग को, ये चार्ट को एक बार क्लैरिटी के साथ देख लीजिए। कंप्लीटेड, ये जगह, ये जगह एंड ये जगह एंड ये जगह, इसके नीचे सस्टेन होती है तो गेम कहानी खत्म, इसके नीचे सस्टेन होती है तो बाजार 2-3 बार टेस्ट कर, 1-2 बार टेस्ट करेगा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए, एंड अपना जो मूवमेंट है सेलर्स लोग कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 1-2 बार और टेस्ट करके आगे की ओर निकल सकते हैं, सपोर्ट बनने के बाद द बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ से आगे की ओर निकलेगा बाजार तो बहुत ही प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट क्रिएट होगा, और यहाँ से रेजिस्ट क्रिएट हो जाती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे बिगेस्ट डाउनफॉल आ सकता है, फिर ये लेवल फिर बीच में नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू 445 450 के आसपास बाजार पहुंच सकता है, और यहाँ पे सेलिंग क्रिएट होता है, ये जगह पे, ये जगह से सेलिंग क्रिएट होता है, तो याद रखना ये सेलिंग होता भी है ना, ठीक है, तो शायद ये कुछ फंसाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमें लग रही है कि ये जगह में सेलिंग दिखाना मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स लोगों को ट्रैप करना होता है, ठीक है, सेलर्स लोगों को ट्रैप करना होता है, और एक बार यहाँ पे सेलिंग बन जाती है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सेलर्स लोग ट्रैप हो सकते हैं। देखते हैं बाजार क्या करता है आगे की। बाकी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।